गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ध्यान से समझना। एडमिशन ऑफ जो पार्टनरशिप है उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और मैं आपको ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं चाहे वो आरबीएसई स्टूडेंट्स हो, ये 100% ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर पूछा ही जाएगा मतलब पूछा ही जाएगा। 110% श्योर हूं इस बात से। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब कोई भी नया पार्टनर अगर फर्म के अंदर एडमिट होता है तब कैपिटल जो है वो नए पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है, ओल्ड पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है, या फिर अपन कैश में एडजस्ट करते हैं या फिर अपन करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। उसी के अंदर से मैं एक टॉपिक ले रहा हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अंदर अपने को सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब टोटल कैपिटल निकाल कर अपन करेंगे और ये कैसे होगा तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये पूरा समझा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल नोट बनाकर दूंगा यहाँ पर और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, आप ध्यान से देखना। अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर को मैंने क्या लिखा, ए एम, और अकबर को मैंने क्या लिखा, ए के। Amar and Akbar are partners in a firm. They share a profit and loss in the ratio of 2:1. इसका मतलब इनका रेशियो क्या है, 2:1। एंथनी एडमिटेड इन द फॉर्म ऑफ 1/4 शेयर। एंथनी किसके लिए एडमिट हो रहा है, फॉर 1/4 शेयर। He will bring the capital of ₹3 lakh। अपने साथ ये कितना पैसा ला रहा है, 3 लाख रुपीस ये अपने साथ में ला रहा है। द कैपिटल ऑफ अमर एंड अकबर विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कह रहा है, कैपिटल अमर और अकबर की जो भी एडजस्ट करनी है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022 बिफोर द एडमिशन ऑफ एंथनी। एंथनी के पहले की ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है आप ध्यान से देखिए। क्रेडिटर दे रखा है, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3,20,000 रुपए। कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग सब मिलाकर ये दे रखे हैं। और आपको इसके आगे दे रखा है कि ये जो कैपिटल है वो एडजस्ट हो रही है। क्या हो रहा है, द अदर कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, द एंथनी विल ब्रिंग 1,20,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या है कि ये अमर एंड अकबर जो है उसका रेशियो क्या है, 2:1। एंथनी जो है वो 1/4 शेयर के लिए आना चाहता है, 3 लाख रुपए अपने साथ कैपिटल ला रहा है, और गुडविल का जो पैसा है वो है 1,20,000 रुपए। कितना है गुडविल का पैसा, 1,20,000 रुपीज। ठीक है, और ये क्या है, ये उसके खुद के हिस्से की गुडविल है, फर्म की गुडविल नहीं है। क्या कर रहा है, एंथनी विल ब्रिंग 1,20,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उसके हिस्से की गुडविल क्या है, 1,20,000। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुडविल हमेशा कौन से रेशियो में जाती है, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये 1,20,000 गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन और है आगे देखना। ठीक है, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स विल बी मेड एट 6% ऑन डेटर। पीबीडीडी कितना बनाना है, 6% ऑन डेटर बनाना है। फिर कह रहा है बिल्डिंग एंड मशीनरी विल बी वैल्यूड। बिल्डिंग और मशीनरी जो पहले थी अब कितनी हो गई है, 4,50,000 एंड 2,30,000। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी आर टू बी एडजस्टेड इन द ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, कैपिटल को एडजस्ट दो तरीके से किया जा सकता है, एक कैश में, एक करंट अकाउंट में।
तो ये जो है वो कैश में नहीं होकर किसमें है, करंट अकाउंट में है। ठीक है, अब देखना यह रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको पहले से मतलब दिखा रखा है, और इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल भी है और इसके बाद में बैलेंस शीट भी है। ठीक है, पर मैं आपको एक एक प्रोसेस समझाऊंगा कि आखिर बिल्डिंग का यहाँ 50,000 क्यों आया है, या मशीनरी का ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, ये एक एक चीज में समझाऊंगा। इन सारी चीजों को समझने से पहले आप ध्यान से देखें कि लास्ट में लिख क्या रखा है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या कह रहा है, बैलेंस शीट आफ्टर द एंथनीज एडमिशन, एंथनी के एडमिशन के बाद उसकी बैलेंस शीट क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अपन सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है री असेस द assets and liability at the time of admission। कहने का मतलब जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है उस दौरान आपके असेट्स और लाइबिलिटी को रीअसेस कर देना, मतलब रीवैल्यूट कर देना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक बहुत खास बात है, ध्यान से समझना। जब भी कोई असेट अगर बढ़ता है, जब भी कोई असेट अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड आता है। देखो यहां मैंने पर्टिकुलर और अमाउंट नहीं लिखा है, यहां मैंने क्रेडिट लिखा है। इसका क्या कारण है पता है आपको, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके इसको। ठीक है, इसका मतलब असेट बढ़ती है तो इस तरफ, लाइबिलिटी कम होती है तो इस तरफ। वापस से इधर देखना, डेबिट साइड, असेट कम होती है तो इस तरफ और लाइबिलिटी बढ़ती है तो इस तरफ। इस जेस्चर से ही अपन इसको डिनोट करेंगे, और मैं अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता पड़ जाएगा क्या है। अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं बना रहा हूं, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट बनाना अपन सीखेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, फिर से बताता हूं। रीअसेसमेंट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब रीवैल्यू किया जाए असेट्स एंड लायबिलिटी का। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बना रहे। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड क्या होता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड होता है असेट बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं और लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। असेट कम होती है, असेट कम होती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, और लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ता रहूंगा और उसके बाद करता रहूंगा। इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, अमर है, अकबर है और एंथनी है। एंथनी क्या कर रहा है, अपने साथ कितनी कैपिटल ला रहा है बेटा, 3 लाख रुपए। 1,20,000 रुपए क्या ला रहा है, ये गुडविल का पैसा ला रहा है जो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में जाएगा। ठीक है, और ये कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वापस से क्वेश्चन बता रहा हूं, देखना पहले अपन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू, बार बार क्वेश्चन को अपन शिफ्ट करते रहेंगे, इससे अपन समझ पाएंगे कि क्या है। सबसे पहले देखो, एंथनी विल ब्रिंग 1,20,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ओल्ड रेशियो इसका 2:1 है, पहले ही बता चुका हूं। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करता हूं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहली स्टेप क्या लेते हैं अपन, देखो सबसे पहली स्टेप अपन लेंगे, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स विल बी मेड 6% ऑन डेटर, मतलब पीबीडीडी बनाना है 6% डेटर पर। तो अपन देखेंगे कि डेटर कितना है, डेटर कितना है, डेटर कितना है अपने पास, डेटर है 80,000 रुपए। 80,000 का कितना बनाना है, 6%। अब देखना पीबीडीडी कैसे बनता है, डेटर कितना है 80,000 रुपीज, 6% क्या बनाना है उसका, पीबीडीडी, तो 80,000 का 6%, 8/6 = 48। इसका मतलब पीबीडीडी कितना बनेगा, 4800। और पीबीडीडी क्या है, पीबीडीडी इट मींस दैट इंक्रीज द लायबिलिटी। पीबीडीडी का मतलब क्या है कि लायबिलिटी को बढ़ा देना, इसका मतलब क्या होता है पीबीडीडी। ठीक है, पीबीडीडी का एक्चुअल मतलब होता है कि लायबिलिटी क्या हो जाना, बढ़ जाना, क्योंकि ये डेटर पर बनती है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने क्या किया, 80,000 का 6% 4800, और देखो इसने भी 80,000 का 8% 4800,
तो यहां पर मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि मेरा क्या हो रहा था, लाइबिलिटी बढ़ रही थी। ठीक है, पहला पहला कर चुके अपन, अब आगे बढ़ता है। बिल्डिंग एंड मशीनरी विल बी वैल्यूड एट 4,50,000 एंड 2,30,000। बिल्डिंग कितने से क्या हो रही है बेटा, 4,50,000 की हो रही है, और मशीनरी हो रही है 2,30,000 की। फिर से देखना, बिल्डिंग है कितने की बेटा, बिल्डिंग है यहां पर 4 लाख की, हो कितनी रही है, 4,50,000। इसका मतलब 50,000 रुपए बढ़ रही है। 50,000 रुपए अगर बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है इसका मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, असेट बढ़ती है तो किस तरफ लिखता हूं, इस तरफ लिखता हूं, क्या लिखा, 50,000 रुपीज। उसी तरीके से मशीनरी जो है वो कितने से वैल्यू हो रही है बेटा, 2,30,000 से, है ना। तो मशीनरी क्या हो रही है, मशीनरी कितनी है, पहले वापस देखो, मशीनरी कितनी है, 2,50,000। 2,50,000 से किस पे जा रही है ये, 2,50,000 मशीनरी है, और हो कितनी रही है, 2,30,000 रुपए। इसका मतलब कितना कम हो रहा है, 20,000 रुपए। असेट कम हो रहा है ना, तो रीवैल्यूएशन के किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, जो कि यहां मैं लिख चुका हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अभी तक मैंने क्या क्या किया, अभी तक मैंने 3 चीजें की है। क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया कि पीबीडीडी कैसे निकालेंगे, 80,000 का 6%। दूसरा, बिल्डिंग बढ़ रही है तो मैंने बिल्डिंग को बढ़ा दी। तीसरा, मशीनरी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज कर दी। मतलब मेरे कितने पॉइंट हो चुके हैं, ध्यान से देखना, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला हो चुका है। ठीक है, गुडविल वाला जो करते हैं वो अपन पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं, रीवैल्यूएशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, और दोनों में कर चुका हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा रीवैल्यूएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट अमर, अकबर एंड एंथनी आर टू बी एडजस्टेड इन द ओपनिंग करंट अकाउंट, ये अपना पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अपन एडजस्ट करेंगे इसको। अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब फिलहाल मैं क्या करता हूं कि अब कोई पूरा क्वेश्चन बचा नहीं और मेरा रीवैल्यूएशन जो है वो खत्म हो चुका है। तो रीवैल्यूएशन में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर की टोटल करूंगा और इधर की भी टोटल करूंगा। इधर की अगर मैं टोटल करूंगा तो ये 20,000 एंड 40, मतलब 4,800 रुपीज। दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 24,800। और इधर कितना है, 50,000। तो 50,000 के अंदर से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, 50,000 के अंदर से जब मैं अगर माइनस करूंगा तो चलो माइनस करके देखते कितना आता है। 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 8 गया कितना बचा, 2, 9 में से 4 गया कितना बचा, 5। ठीक है, और यहां पर कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो 2। इसका मतलब कितना आया बेटा, इसका मतलब इसका टोटल आया 25,200। और 25,200 को अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इससे एंथनी का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अमर और अकबर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये अमर और अकबर का ही प्रॉफिट है। अब इसको अपन बांटेंगे कौन से रेशियो में, 2:1। इसका मतलब 2/3 और 1/3। कितना आया, 8,400 और 16,800। ये कहां पर जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड उतरेगा। आप ठीक है, अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताऊंगा तो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका रीवैल्यूएशन जो है वो एकदम कंप्लीट होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बैलेंसेस। क्या लिखते हैं, बैलेंसेस। अब ध्यान से देखना, यहां थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है और मैंने यहां पर लिख दिया है, एक्चुअली में यहां आएगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और ये 3,20,000 जो 5 लाख है वो अमर की है और अकबर की है 3,20,000। ठीक है, ये दरअसल यहां पर लिखा जाएगा। हालांकि अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है तो मैं काट कर यहां लिख देता हूं 5 लाख और यहां लिख देता हूं 3,20,000। ठीक है, और यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ये आपका कट गया। ठीक है, चलेगा, ध्यान से देखना। अब क्या है, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बैलेंस। क्या लिखा जाता है, बैलेंस। बैलेंस कहां मिलेगा, बैलेंस मिलेगा आपको बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस कहां मिलेगा, बैलेंस शीट के अंदर। देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है। ये रहा 5 लाख, ये रहा 3,20,000 रुपए। अपन ने इसको कहां पर लिखा, अपन ने इसको लिखा यहां पर। ठीक है, 5 लाख एंड 3,20,000। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर चेक करेंगे
कि पार्टनर को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर में बांट सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है। कौन कौन सी? जैसे जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। ये मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री बताई थी दोस्तों, कि जर्नल एंट्री क्या बताई थी? पार्टनर को अगर मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी, क्योंकि पार्टनर की इनकम बढ़ रही है। देखो यहाँ पर अपन क्रेडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना? मार्क माय वर्ड्स, मैंने जो जो बात बोली है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो इसके अंदर वंस मतलब एक बार अगर अपन ने समझा तो पूरी पार्टनरशिप के अंदर चलेगा, कभी भी वो बात चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व आया। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व दे रखा है, अब अपन देखते हैं जनरल रिजर्व कितना है। देखो जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000। कितना दे रखा है? 60,000 जनरल रिजर्व दे रखा है। देखिए आपको नहीं दिख रहा हो तो ये रहा, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 60,000। अब जनरल रिजर्व को मैं क्या करूंगा? बांटूंगा। कौन से रेशियो में बांटूंगा? 2:1, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि चाहे जनरल रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, ऐसा कुछ भी हो तो अपन किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो 60,000 को मैंने बांटा है देखना ध्यान से कैसे हुआ, देखना। ये 60,000 2:1 मतलब 2/3 और 60,000 इंटू 1/3, ये आ गया 20,000 तुम्हारा और ये आ गया 40,000। ये बांट के यहां पर लिख दी, एक 40,000 एक 20,000। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या होगा बेटा? 16,800 और 8,400 है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये मैंने इस तरफ लिख दिया 16,800 एंड 8,400 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अपन ने निकाला ना अभी, वही है ये। उसके बाद मैंने कहा था कि गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है? गुडविल का अमाउंट दे रखा है 1,20,000। और अमर और अकबर रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 2:1। एंथनी जो आया वो कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए आया है, और उसके खुद के हिस्से की गुडविल है, ये फर्म की गुडविल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? 1,20,000 को, अब देखो इस क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रेशियो के रिगार्डिंग, तो मैं ये मान लेता हूं कि ओल्ड रेशियो ही क्या होगा? सैक्रिफाइस रेशियो। अगर आप निकाल कर भी देखेंगे तो वही आएगा, पर एक हैक बताता हूं, एक छोटा सा तरीका है इसको करने का। एक्चुअली क्या होता है कि जब अगर पुराने पार्टनर का रेशियो दे रखा होता है और नया पार्टनर का अगर कोई हिस्सा दे रखा होता है और उसके अलावा रेशियो के रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या होता है? ओल्ड रेशियो ही जो होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो मतलब ओल्ड रेशियो भी 2:1 है और सैक्रिफाइस रेशियो भी 2:1 है। तो अपन ने 1,20,000 को 2/3 में बांटा, तो 3 4 जा 20, इसका मतलब क्या हो गया? 80,000 एंड 40,000। क्या 4 2 जा 8, तो यहां आ गया 80,000। और उसी तरीके से 1,20,000 को अगर मैं बांटूंगा 1/3 में, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 40,000। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो अभी तक मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले बैलेंस लिखा, फिर जनरल रिजर्व लिखा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा जो हमें लाया हुआ था। उसके बाद मैंने गुडविल, क्योंकि गुडविल कौन से रेशियो में जाती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये दोनों सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड रेशियो यहां पर सैक्रिफाइस है तो 2:1 में बांट दिया, 80,000 एंड 40,000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी, आई होप सबको क्लियर होगी और इसके दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखना ध्यान से, अब यहां पर क्या हुआ है? अपने को क्या करना है? कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्या करना है? कैपिटल, क्योंकि इसके अलावा अपने को और कोई क्वेश्चन में और कोई क्वेरी नहीं देखी और ना ही कोई और एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन टोटल कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये दरअसल यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो 3 लाख रुपीज है वो यहां नहीं आएगा, ये 3 लाख रुपीज जो है वो यहां आएगा। मैं मिटा देता हूं सारी चीजें, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो 3 लाख रुपीज है वो यहां नहीं आएगा, ये 3 लाख रुपीज आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि एंथनी जो है वो अपने साथ जो कैपिटल ला रहा है, तो यहां पर क्या लिखा बेटा? बाय बैंक कैपिटल दैट ब्रॉट इन। इसका मतलब एंथनी अपने साथ कितनी कैपिटल ला रहा है? 3 लाख रुपीज ला रहा है। ठीक है, ये यहां पर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा पीडीएफ से कन्वर्ट हुआ है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब कैपिटल कितना आया? 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो क्या क्या कर दिया मैंने? सबसे पहले बैलेंसेस लिखे। बैलेंसेस कितने हैं अमर के? 5 लाख। अकबर का कितना है? 3 लाख। जनरल रिजर्व कितना है? 40,000 एंड 20,000।
फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 16,800 एंड 8,400, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल 80 एंड 40,000, और नया बंदा जो कैपिटल ला रहा है वो कितने ला रहा है, 3 लाख। बात यह आ रही है कि मैं नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कैसे करूंगा, हाउ टू एडजस्ट, कैसे अपन एडजस्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं नए पार्टनर के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके बताऊंगा। और सबसे पहले नए पार्टनर को की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए अपने को न्यू रेशियो चाहिएगा। सबसे पहले क्या चाहिएगा, न्यू रेशियो। अब ध्यान से देखना कैसे होता है, फिर से बता रहा हूं, अमर है, अकबर है और एंथनी है। रेशियो दे रखा है 2:1 और ये दे रखा है 1/4। ठीक है, अगर न्यू रेशियो निकालना है तो मैंने बताया हुआ है तरीका, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। 3/4 के बाद यहां पर लिखेंगे अमर, अकबर और एंथनी। अब क्या करेंगे, 2/3 का 3/4, 1/3 का 3/4 और फिर 1/4। 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया हाफ। 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना आया 1/4 और यहाँ पर कितना आया 1/4। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, 2 सॉरी, यहां पर हो जाएगा 2/4। तो रेशियो क्या हो गया, 2:1:1, दैट इज अ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या आ रहा है, 2:1:1। ठीक है, ये जो रेशियो है वो न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो क्या निकाला, 2:1:1। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां से क्लियर कर देता हूं, इसलिए जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो और जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें, पेन एंड कॉपी साथ में लेके बैठे। इससे क्या होगा कि और अगर आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो पूरा क्वेश्चन एक साथ आपको आ जाएगा। पहले वीडियो देखकर फिर क्वेश्चन सॉल्व करना से बेहतर है कि आप वीडियो साथ में देखते जाओ और साथ साथ में सॉल्व करते जाओ। ठीक है, थैंक यू। अब देखना ध्यान से कि अपन कैसे करेंगे। न्यू रेशियो मेरा कितना आ गया, 2:1:1। ठीक है, अब न्यू रेशियो मैंने निकाल दिया 2:1:1। अब देखना, अब नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना है। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया है, अपने हिस्से की 1/4 और कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीस। जब भी अगर आपको टोटल कैपिटल निकालनी हो तो रेशियो को उल्टा कर देने का। क्या कर देने का, रेशियो को उल्टा कर देने का। जब भी आपको टोटल कैपिटल निकालनी हो तो रेशियो को क्या कर देने का, उल्टा कर देने का। तो यहां पर कितना लिखा, 3 लाख। रेशियो को उल्टा करूंगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। इसका मतलब टोटल कैपिटल मेरी कितनी आ गई, 12 लाख रुपीज। 12 लाख को कौन से रेशियो में बांटूंगा, न्यू रेशियो में। कितना आएगा, 2:1:1। कितना आएगा, 2:1:1। अब देखो मैं बांट के बताता हूं, 2, 3 और 4 कितना आ गया, 6 लाख। कितना आया, 6 लाख। उसी, ये किसका है, अमर की है। अकबर का उसी तरीके से कितना आ जाएगा, 3 लाख। और नए वाले पार्टनर एंथनी का तो वैसे भी क्या है, 3 लाख। ठीक है, नए वाले पार्टनर का निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी पता है, क्योंकि उसकी न्यू कैपिटल है वैसे भी। ठीक है, और ऑटोमेटिकली करोगे तो भी 3 लाख रुपीस ही आएगा। तो देखो न्यू कैपिटल कितनी हो गई यहां पर, 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। देखो यहां पर न्यू कैपिटल लिखी कितनी है, 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, यहां मैंने डायरेक्ट टोटल में लिख दी है। टोटल में लिखने का मेन रीजन ये है क्योंकि अपने को सिर्फ करंट अकाउंट के बैलेंस चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहां पर बैलेंस बीडी नहीं लिखकर मैंने क्या कर दिया, टोटल में लिख दिया। हालांकि आप बैलेंस भी लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख लिख दिया, और ये तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये जो 3 लाख है वो यहां नहीं आएगा, वो कहां आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, ये तो देखो आप न्यूलीफाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो 3 लाख आया, तो और इधर भी कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना बच गया, 0 बच गया। अब क्या हुआ, इस 6 लाख के अंदर से अपन ने क्या किया, अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, ध्यान से देखना। ये 5 लाख यहां पर है और ये 3,20,000 यहां पर है। अब अपन क्या करें, इन सबको प्लस करेंगे और 6 लाख के अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
इन सबको क्या करेंगे प्लस, और 6 लाख के अंदर से अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब अपन माइनस करेंगे, क्या करेंगे, जब अपन माइनस करेंगे तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपको दिखाएगा 36,000। देखो इधर 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख है, यहां पर अगर आपको समझना हो तो ऐसे लिख सकता हूं, बैलेंस बीडी कितना हो गया 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख, टोटल भी कितनी आई 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। इधर भी कितना लिखा 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। ये दरअसल बैलेंस जो है वो यहां नहीं है, ये जो बैलेंस है वो यहां पर है। कितना है, अगर अपन इसको प्लस करते हैं 5 लाख, 5 प्लस 40 कितना होता है 5,40,000, ये हो गया 550, 550 प्लस 80 6,30,000 एंड 6,36,800। 6,36,800 में से अगर अपन माइनस करेंगे, अब देखो इधर साइड ज्यादा आ रहा है ना, तो अपन जो ज्यादा आएगा वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो अमाउंट अपने को ज्यादा आ रहा होगा वो लिखेंगे। तो अमाउंट यहां पर कितना लिखेंगे, ये हटा दो, कितना आ रहा है 6,36,800, और इधर भी कितना लिखेंगे, ठीक है, ये बैलेंस मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए मैं नीचे वाले काट रहा हूं, और इधर भी लिखेंगे 6,36,800। 6,36,800 में से 6 लाख अगर अपन माइनस करते हैं, 6 लाख अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो आपका अमाउंट क्या आएगा 36,800। कितना आएगा 36,800। अब अपन इधर की टोटल करते हैं, 3,20,000 और 20,000, 3,40,000, 3,40,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा 3,80,000, 3,80,000 और 8,000 तो 3,88,400 हो जाएगा। अब देखो यहां पर कितना आया 3,88,400, और इधर भी कितना लिखूंगा, थोड़ा मिटा के मैं अच्छे से लिखता हूं ताकि आप जब खुद देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3,88,400। अब 3,88,400 में से अगर 3 लाख चला गया तो बैलेंस क्या आएगा 88,400। कितना आएगा बैलेंस 88,400। तो ये जो दोनों बैलेंसेस आपके सामने में लाया हूं, दैट इज आप इसको दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। पहला तरीका है कैश में अगर एडजस्ट करना है तो आपको कैश में से ये दोनों चीजें माइनस करनी पड़ेगी, और जस्ट केस अगर क्वेश्चन में जैसे आपने इस क्वेश्चन में जैसे बोला है कि आपको करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है तो कितना होगा 36,800 एंड 88,400। ये अपन क्या करेंगे बैलेंस शीट में ऐसा का ऐसा, मतलब ये किस तरफ है, ये है अपना डेबिट साइड, तो अपन इसको सेम साइड ही उतारते हैं, लाइबिलिटी साइड इसको लिख देंगे। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कि अमर का करंट अकाउंट इतना है 36,800 एंड अकबर का है 88,400। मैं अभी आपको बैलेंस शीट भी बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इन सबको प्लस किया और ये 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख बाय बैलेंस बीडी आया, टोटल कैपिटल अपन ने निकाल दी। फिर अपन ने दोनों साइड का टोटल किया तो इधर आया 3,36,800, इधर आया 3,88,400, और इधर तो क्या है बाय डिफॉल्ट आपका 3 लाख ही आएगा। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट 3 ही आएगा, और इसका जो आंसर है वो न्यूलिफाइड ही होगा क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, बैलेंस जीरो। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है कि 6,36,800 मैंने यहां पर भी लिखा, 3,88,400 मैंने यहां पर भी लिखा। 6 लाख में से अगर 6,36,800 अगर मैं माइनस करता हूं तो बैलेंस कितना बचेगा 36,800। उसके बाद 3,88,400 में से मैं अगर माइनस करता हूं 3 लाख तो आंसर कितना बचेगा 88,400। ठीक है, तो ये मेरे बैलेंस है और इसको मैं सेम साइड मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड उतार दूंगा। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं बैलेंस शीट के साइड। बैलेंस शीट के अंदर देखो, जो बैलेंस शीट के अंदर जिसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जो भी बैलेंस शीट के अंदर जिसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जो जैसा पुरानी बैलेंस शीट में था वैसा का वैसा नया बैलेंस शीट के अंदर उतारा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्रेडिटर मैंने ऐसा का ऐसा उतार दिया, बिल्स पेबल मैंने ऐसा का ऐसा उतारा। नई पार्टनर की कैपिटल कितनी निकाली थी, टोटल 12 लाख निकाली थी, उसको अपन ने बांटा था 2:1:1 में, तो ये आ गया 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। ये कौन सी कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल है। ठीक है, बस इसी चीज के लिए अपन ने पूरा क्वेश्चन किया है। और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना निकाला, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि करंट अकाउंट का बैलेंस अपन ने कितना निकाला, अमर का निकाला था 36,800। मैंने बोला था कि वो डेबिट साइड बच रहा है तो मैं सेम लायबिलिटी साइड उतारूंगा, और अकबर का मैंने कितना निकाला 88,400। ठीक है,
क्वेश्चन के अंदर जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, वीडियो को थोड़ा सा और रिवाइंड करना और आप बैलेंस शीट देखना ध्यान से, तो उस बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड जो है वो 3,20,000 आपको गिवन है। अब कैश वाला जो है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन खत्म होने के दौरान मैं आपको कैश का एडजस्टमेंट बताऊंगा। उसके बाद आप सन्ड्री डेटर को तो माइनस करना ही है, आपको पता ही है 80 में से 4,800 माइनस करेंगे तो 75,200। स्टॉक जैसा था वैसा का वैसा रखा, फर्नीचर जैसा था वैसा का वैसा रखा। मशीनरी रीवैल्यू हो रहा था तो रीवैल्यू होकर क्या हुआ, कम हो गई थी तो अपन ने 2,30,000 लिख दी, और बिल्डिंग जो है वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी तो अपन ने बढ़ाकर लिख दी। अब बात आती है सिर्फ ये कैश एट बैंक। जरूरी नहीं है आप कैश एट बैंक में करें, मैंने कैश एट बैंक में यहां दिखाया है आपको, आप कैश इन हैंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, वो अप टू यू है, आपकी चॉइस है। सबसे पहले जो आपको कैश पहले का दे रखा होता है वो, ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले कैश जो पहले का दे रखा होता है। अब पहले का कैश एट बैंक कितना दे रखा है ये अपन देखते हैं। पहले का कैश एट बैंक कितना दे रखा है, 1 लाख रुपीस, ठीक है। अब मैं इससे करूंगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पहले का जो कैश एट बैंक जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 लाख रुपीस, ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया दोस्तों, 3 लाख रुपीस, और नया पार्टनर गुडविल का पैसा कितना लाया, 1,20,000। अब आप इस सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, 5,20,000। अब ये 5,20,000 क्या है, ये टोटल अमाउंट ये रहा, इसलिए मैंने इस जेस्चर में इसको बताया भी है। बस कैश एट बैंक जो है यहां पर 1 लाख रुपीस लिखना है, ठीक है। तो 3 + 1 4, 4 और 1 5, 5,20,000। अब अगर आप बैलेंस शीट की टोटल चाहे असेट साइड हो चाहे लाइबिलिटी साइड हो, दोनों साइड की अगर आप मैच करते हैं तो 100% आंसर क्या आएगा, मैच आएगा। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है पूरा तो आपकी बैलेंस शीट की जो टोटल है 14,45,200 100% मैच आएगी, और अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो इसका मतलब वो मैच नहीं आएगी। अब मैच नहीं आएगी तो क्या प्रॉब्लम है समझना, दो चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपने कैश का बैलेंस सही नहीं जोड़ा, या फिर आपने करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, जो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया उसमें कुछ न कुछ आपने गड़बड़ की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको इसी दौरान और इसी सीरीज के अंदर बताता रहूंगा। जब तक मैं हूं, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 12th बोर्ड के अंदर अगर मेरी कोई ये सीरीज पढ़ के चला गया कि 12th बोर्ड में हॉट क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन नंबर लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।